हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उठ गए हैं? क्या आप सभी खुश हैं या किसी विषय के बारे में सोचकर चिंतित होकर बैठे हैं? उठिए, आइए प्रभु के वचन पर हम मनन करें। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें तसल्ली देते हैं। आपके वचन हमारे मन की शिथिलता को दूर करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके उद्देश्य हमारे लिए काफी बड़े हैं, इसे समझने में हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं यह आप ही को पता होना चाहिए। कई लोग दूसरे आपके विषय में क्या राय रखते हैं, आपके विषय क्या बोलते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, उसे ही सत्य मानते हैं। उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, तू अच्छा नहीं, तेरी पढ़ाई कम है, तुझ में समझ नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं आता, ऐसा कहते हैं। ऐसा ही होता है ना आजकल। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों का अपमान करना, दूसरों की छोटी गलती को बहुत बड़ा करके दिखा के उन्हें शर्मिंदगी का एहसास कराना, ऐसा ही होता है ना। दूसरे आपके विषय क्या सोचते हैं, इसी बारे में अगर आप दिन भर सोचते रहें, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार लोग आपके बाहरी रूप को देखकर आपके विषय एक राय बना लेते हैं और आप कई बार उसे ही सच मान बैठते हैं, लेकिन आप वाकई में जो हैं उसे आपको समझना होगा। इंसान जो कहते हैं उस पर ध्यान ना लगाएं। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हुई, आप एक डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर ने आपसे बिना फीस लिए आपका ट्रीटमेंट करने का निर्णय लिया। उसने आपके टेस्ट वगैरह लिखे, आप टेस्ट करवाने गए, वहां भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया और आपका ट्रीटमेंट फ्री में हुआ, तो आपको खुशी होगी ना। वैसे ही कई सारे लोग हमारे जीवनों में होते हैं जो मुफ्त में हमें सलाह देते हैं। उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना है, खुश होना है। थैंक यू, आपने मेरी गलतियों को उजागर किया, मैं उन्हें ठीक करूंगा। क्या हुआ? हमारी कमी घटी को दूर करेंगे तभी तो परिपूर्ण होंगे ना। कौन है बिना कमी घटी का? लेकिन जब कोई गलतियों को बताता है, अरे मेरे में यह गलती है, तेरे में कितनी सारी गलतियां हैं, कहते हुए उसी पर गिर जाते हैं और अपनी कमी घटियों को हम नहीं देख पाते। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी होते हैं जो जानबूझकर कोई गलती ना भी हो तो भी छोटी मोटी चीजों को उठाकर कहते हैं। उनका उद्देश्य हमारी भलाई करना नहीं है, लेकिन हमें अपमानित करना है, हमें नीचा दिखाना है। ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें। अगर बात सही है तो उसे ठीक करें, नहीं तो छोड़ दें। इसके विपरीत उसी बात को सोचकर आगे बढ़े बिना दुखी होकर बैठने का कोई भी लाभ नहीं है। बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम है हन्ना। संतान नहीं कहते पूरा गांव उसे नीचा दिखाता था। अरे उसने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा कहकर वो भी रोती रहती थी। आराधनालय जाती है, प्रार्थना करती है, लेकिन उसका दुख कम नहीं होता। पति से कहती है, पति क्या करेगा बेचारा, मैं क्या कोई ईश्वर हूं जो तेरा दुख कम कर दूं, कहता है। आज भी कितनी सच्चाई है इस बात में। कई लोगों के संतान नहीं होते, वे कहते हैं हमारे बच्चे नहीं हैं, इसका दुख नहीं, लेकिन जो लोग हमसे कहते हैं, जो लोगों के ताने हैं, बच्चे ना होने से ज्यादा दुख वो हमें देता है। संतान जो है वह परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। प्रभु ने किसी को दिया और प्रभु ने किसी को नहीं दिया। जो आपको दिया गया उसके प्रति आप संतोषित हों। कुछ लोगों के बच्चे होते हैं लेकिन वे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की तबीयत ठीक नहीं और जिंदगी भर उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। अरे तुम्हारी स्थिति ऐसी है, अरे तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं कहकर उन्हें और अधिक दुखी करना, उन्हें नीचा दिखाना, इसका क्या मतलब है बताइए। इसके विपरीत प्रभु ने आपको जो दिया है इसे लेकर आप आनंदित हों और साथ ही जो परेशानी में है, तकलीफ में है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। और अगर आपको कुछ चाहिए और आपके पास नहीं तो दुखी ना हो, बल्कि उसे पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। एक और किस्म के समूह को भी हम देख सकते हैं। मैं हमेशा सही हूं, दूसरे हमेशा गलत हैं।
जिस प्रकार दूसरे आपके विषय जो सोचते हैं वो 100% सही नहीं है, उसी प्रकार आपके विषय जो आप सोचते हैं वो भी 100% सही नहीं है। आपकी नजरों में आप सही हो सकते हैं। आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और अपनी कमी घटियों को आप देखने की स्थिति में नहीं है। जो आपने सोचा वही सही है, जो आपने कहा वही ठीक है। बाइबल में एक वचन है, एक व्यक्ति को अपना मार्ग सही नजर आता है, मतलब उसने जो कुछ किया वो उसे सही लगता है, लेकिन वो मार्ग मृत्यु का मार्ग है, उसका अंत काफी भयानक होगा। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अधिक रेकलेस केयरलेस होना भी आपके लिए सही नहीं है। दूसरों की बातें सुनकर अपने आप को दुखी करना जितना भयानक है, उतना ही भयानक अपने आप को बिल्कुल ठीक समझना है कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है। तो अपनी स्थिति को हम कैसे जानें? दूसरों ने जो हमारे विषय कहा, क्या वो सही है? नहीं। एक दिन वो आपको ऊंचा उठाएंगे, दूसरे दिन आपको नीचा दिखाएंगे। एक दिन आपकी प्रशंसा करेंगे, दूसरे दिन आपकी बुराई। एक दिन कहेंगे अरे आपके जैसा कोई नहीं, दूसरे दिन कहेंगे अरे आप तो किसी काम के नहीं, है ना? इसलिए उन बातों को दिल पर ना लें। उसी समय अरे मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं बिल्कुल ठीक हूं अपनी जगह पर, ऐसा कहते हुए संतुष्ट ना हो, वो भयानक है। आपने वो कीड़ा देखा होगा ना, जो ऊपर से तो लाल होता है लेकिन नीचे से काला होता है। उसे लगता है कि मैं लाल हूं, बहुत सुंदर हूं, इसलिए उछल उछल कर अपनी सुंदरता वो जब दिखाता है, जब वो उड़ता है तभी उसके नीचे का भाग, जो काला भाग है, वो नजर आता है। कहने का मतलब अपने आप का दिखावा करना पतन का कारण है। हमारी निर्बलताएं वहां दिखती हैं, तो फिर क्या करें? दूसरों के कहे अनुसार अपने आप को नीचा दिखाना भी अच्छा नहीं है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं समझना होगा। वो कैसे पता चलेगा? ऐसा टेस्ट कहां किया जाता है? इस प्रकार की स्कैनिंग कहां की जाती है? परमेश्वर की दृष्टि में मैं कैसा नजर आता हूं, उसके लिए कोई एक्सरे मशीन है क्या? शायद कोई पूछे। यस, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जब आप वचन के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर के सामने अगर आप घुटनों पर प्रार्थना कर सकें, आपकी स्थिति को आप समझ पाएंगे। देखिए भजन संहिता 19 12वीं आयत, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से आप मुझे पवित्र करें। जी हां, कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है? जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, हमारे पाप, उनके प्रकाश में हमारे गुप्त पाप सामने नजर आते हैं। वचन रूपी आईने में हम हमारी अवस्था को, हमारी स्थिति को स्पष्ट रूप में देख सकेंगे। समय समय पर प्रभु का दास दाऊद अपने आप को प्रभु के सामने पवित्र करता रहता था। 139वें भजन की 23 और 24वीं आयत देखिए, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जाने और देखें कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। आज हम जैसे हैं आवश्यक नहीं कि हम कल भी वैसे ही होंगे। आज आपका हृदय प्रभु के सामने सही हो सकता है, लेकिन कब, किस समय, कहां पर हम भटक जाएंगे, गलत सोच विचार हमें प्रवेश कर जाएंगे, यह हमारे वश में नहीं है। प्रभु मुझे जांचें और परखें, मेरे सोच विचार में कुछ गलत है तो बताएं, मेरे अंदर जो बातें आपको दुख देती हैं प्रभु मुझे बताएं। क्या प्रार्थना करते वक्त कभी आपने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की है? प्रभु उसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, इस प्रकार कहते हुए दुखी होकर प्रार्थना करते हैं। सेल्फ पिटी, आत्मतरस से भरकर तो प्रार्थना नहीं कर रहे। या फिर उन फरीसियों की तरह मैं दशवांश देता हूं, ओ मैं उनके समान नहीं हूं, मैं इनके समान नहीं हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ऐसा कहकर
प्रार्थना में कहीं आप अपना बड़कपन तो नहीं दिखा रहे? अगर आप परमेश्वर के वचन के आईने में अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, अगर आप अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार उनके हाथों में सौंपने पाएं, समय समय पर हम अपने विवेक को शुद्ध पवित्र करने पाएंगे। देखें कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अपने अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई करें। वहीं अगर हम भजन संहिता 19 को देखें, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र करें, मेरे ढिठाई के पापों से मुझे बचाएं, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाएं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। कौन से पाप हैं? ढिठाई के पाप। ढिठाई के पाप, इसका मतलब ऐसे पाप जो हम बार बार करते रहते हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, नहीं मैं तो कोई पाप नहीं करता, नहीं मैं गिरने वाला नहीं हूं, कोई कुछ भी बोलता रहे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? कई लोगों में इस प्रकार का एक घमंड होता है। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, पर हमारा आत्मविश्वास अपने आप पर नहीं लेकिन मसीह यीशु पर होना चाहिए। तभी आपका आत्मविश्वास स्थिर रह पाएगा। विभिन्न प्रकार के घमंड, अरे अब तो मैं राजा हो गया हूं ना, अब तो मेरा विवाह हो चुका है ना, अब तो यकीनन मैं किसी और को जगह नहीं देने वाला हूं, है ना? पर स्त्रियों को देखकर भी एकदम मैच्योरिटी से व्यवहार करने वाला दाऊद, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया, उनके द्वारा आशीष पाया दाऊद, कितने युद्धों को जीतने वाला दाऊद, अपनी असावधानी की वजह से वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, शरीर की काम वासना को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। सोचता है मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसा समय आता है जहां वो शैतान को स्थान दे बैठता है, गिर जाता है, लेकिन फिर पश्चाताप करता है, प्रभु ढिठाई के पापों से मुझे बचाएं। फिर दोबारा से दाऊद कभी भी ऐसे पाप को स्थान नहीं देता, क्योंकि अपनी गलती को समझता है और अंतरांग से पश्चाताप करता है। कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, परमेश्वर के नाम को भी दूषित किया, लेकिन इसकी वजह से दाऊद रुक नहीं गया, उसने आत्महत्या करने का प्रयास नहीं किया, ना ही ढीठ बनकर उसी पाप में जीने का उसने निर्णय लिया, बल्कि प्रभु के पास जाता है, प्रभु मेरी ढिठाई के पापों से मुझे बचाएं, मुझे ठीक करें, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे चट्टान और उद्धार करने वाले। मेरे मुंह के वचन, मेरे मुंह के बोल प्रभु को प्रिय हों, और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, जो कुछ मैं सोचता हूं, सब कुछ प्रभु को ग्रहण योग्य होने पाए। एक गलत विचार काफी है, एक बुरा विचार काफी है हमारे मुंह से बुरे वचन निकलने के लिए। जो बुरे बोल बोलते हैं वे बुरे कार्य भी करने लगते हैं, जो बुरे कार्य करते हैं वे उनके परिणाम को भी भुगतेंगे। इसलिए आवश्यक है कि विचारों में सबसे पहले हम पवित्र हों। जैसी हमारी सोच होगी वही हमारा वास्तविक व्यक्तित्व है। जिस विषय के बारे में आप सर्वाधिक सोचते हैं, आपके हृदय के केंद्र में वही बात है। अगर आपके हृदय का केंद्र प्रभु है तो आप धन्य हैं। कैसे मैं प्रभु को खुश कर सकता हूं, कैसे मैं वचन के अनुसार जीऊं, कैसे मैं प्रभु को आनंदित करूं? क्या ऐसी सोच आप में है? कैसे मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता हूं, कैसे मैं दूसरों की सहायता कर सकता हूं, कैसे मैं दूसरों के लिए रुकावट का कारण ना बनूं? क्या ऐसी सोच के साथ आप जी रहे हैं? या फिर जब देखो तब अपने आप को बढ़ाकर दूसरों को घटाते हुए दूसरों की गलती पकड़ने के लिए आप निरंतर आतुर रहते हैं? किसकी गलती को मैं आज पकड़ूं, किसे मैं आज नीचा दिखाऊं? दूसरों ही की गलती पर नजर टिकाया हुआ व्यक्ति कभी भी ना खुद खुश रहता है, ना ही दूसरों को खुश रहने देता है।
अपने शांति समाधान को खो देता है, तो सबसे मूल बात, प्रभु मेरे विषय क्या सोचते हैं? मेरे विषय कोई भी कुछ भी सोच ले, मैं अपने विषय क्या सोचता हूं मायने नहीं रखता। मेरे परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहते हैं? जिन्हें परमेश्वर ने स्वीकारा वे धन्य हैं। उनकी इच्छा के अनुसार जीने की इच्छा रखने वाले यकीनन उनकी सहायता को प्राप्त करेंगे। अपने अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई करें प्रभु। मेरे गुप्त पापों से प्रभु मुझे क्षमा करें। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान आपके ग्रहण योग्य हो। क्यों ना आज हमारी भी प्रार्थना ऐसी ही हो जाए। अपने आप को जांचें, परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र करें। व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करके अपने हृदय को प्रभु के सामने शुद्ध करें। उनकी आशीषों को पाकर आनंदित होकर, पवित्र होकर, निर्दोष होकर, उनके गवाह होकर जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे हृदय के पापों से, गहराई में जो गुप्त पाप हैं उनसे हमें शुद्ध करें। प्रभु हमें हमारे ढिठाई के पापों से बचाएं और हमारी मदद करें कि हम एक ऐसा जीवन जीने पाएं जो आपको महिमित करता हो। प्रभु संसार में लोग हो सकता है हमें नीचा दिखाने का प्रयास हमेशा करें। प्रभु हमारी मदद करें कि हम उनकी सुन के निराश ना हो और ना ही निरंतर अपनी प्रशंसा करने वाले हम हो जाएं, बल्कि आपके वचन के प्रकाश में अपने आप को शुद्ध पवित्र करते, निर्दोष होकर, आपके गवाह होकर, आपकी इच्छानुसार जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।